हेलो स्टूडेंट, मेहनत तुम्हारी विश्वास से आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेवर मिस अपडेट। मैं अमित आपको 200+ सामान्य विज्ञान क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए कंपटीशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट टाइम में ही इसके आंसर मिल जाएंगे। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवासियो को। किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं? कणाद ने। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस रूप में बन जाता है। आयोडीन या तथा कपूर। वह शुद्धतम पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, एलिमेंट। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 46%, 46.60%। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने % होती है? 27.72%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 65%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18%। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमीनियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? 8.13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। बारूद तथा कुआसा किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण को। जल क्या है? यौगिक है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? तत्व के। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? रावाकरण विधि। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड तथा एंथ्रेसीन को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी विधि का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आंशिक आसवन विधि। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसवन। कौन सा तत्व कमरे का ताप पर द्रव रूप में होती है? पारा। नदी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितने भाग होती है? 5। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? P4। क्षारीय मृदा का गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यंत वृद्धि होने का सूचक है? लाइकेन। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? पसीना निकलना। BODS D5 किससे संबंधित है? 5 मिनट में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। विस्थापन का SI मात्रक मीटर है। किसका मुक्त होना ओजोन परत की ह्रास होने का प्रमुख कारण है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है? O2। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? पानी का वाष्प। ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। PBC का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह की रिंग होती हैं? 1। क्रोमाइड किसका S है? क्रोमियम। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल है। कौन सा पदार्थ मिलाने पर कांच को हरा रंग मिलता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? नायलॉन 66। एक अम्ल
नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मोटर वाहनों में के धुओं में कौन से खतरनाक गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लूटोनियम किस का द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन। किस विधि का प्रयोग करके हम विलय में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमीनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? मोजले के। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक असमान हो तो क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो तो क्या कहलाता है? समभारी समस्थानिक यानी कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसका उसका क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कॉपर का अयस्क है मैलेकाइट। कांच को यह भी कहा जाता है अशीतित द्रव। जिंक का अयस्क है सल्फ्यूराइड। कांच किससे प्राप्त होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकॉल। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। यूरेनियम अयस्क है कार्नोटाइट। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में धातुओं की वेल्डिंग करने में होती है? एसिटिलीन का। रेडियो सक्रियता कार्बन उपयोगी किस के लिए होता है? फॉसिल या पुरातत्व अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? केवलर। मैग्नीज का अयस्क है मैग्नेटाइट। सन 1984 में भोपाल आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का। मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। मैग्नीज की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसका इस्तेमाल शराब दवाओं तथा वायुमंडलों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इथाइल अल्कोहल को। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। एथिलीन है एक अध्रुवीय अणु। यदि पानी में दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठोस पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर मृदु जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लर्क की प्रक्रिया कहलाती है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। दूध का pH मान 6.4 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। सिरके का pH मान 2.4 होता है। पेयजल का pH मान 7 यानी उदासीन होता है। किसी विलयन का pH मान अगर 7 से नीचे है तो वह उसका स्वाद होगा अम्लीय। किसी विलयन का pH मान 7 से ऊपर है तो उसका स्वाद होगा क्षारीय। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? पीतल। कॉपर जिंक निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? जर्मन सिल्वर। कॉपर टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? कांसा। कॉपर जिंक टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? गन मेटल। लेड टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? टांका। सस्ते आभूषण बनाने के में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? रोज गोल्ड एवं टच मेटल। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? पीतल तथा जर्मन सिल्वर का। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मंज मेटल। तोप गियर तथा बेयरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? गन मेटल का। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डेल्टा मेटल का। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेना में। सूरज की ऊष्माधारिता किस प्रक्रिया के द्वारा पहुँचती है? विकिरण के द्वारा। सिनेबार किसका अयस्क है? Hg का। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय में शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य
कहती हैं, धमनियाँ कहती हैं। वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी में लुप्त होने के कगार पर हैं क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय। हल्दी के पौधे का कौन सा खाने योग्य हिस्सा होता है? प्रकंद। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? धान तथा अन्न दलहन में, चना तथा अन्न दलहन में। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। प्रति लीप वर्ष के दौरान एक डीएनए स्थल किस आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है को क्या कहते हैं? प्रोमोटर। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिरका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? सोडा कांच। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? सोडा कांच। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता है? धूप चश्मे के लेंस बनाने में। सीरियम ऑक्साइड, सिलिका से किस कांच का निर्माण किया जाता है? क्रूक्स कांच का। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन का प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? पोटाश कांच का। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी अस्थायित्व के कारण यानी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड के कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड की कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैडमियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के कारण। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गोल्ड क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सी विषैली गैस के रूप में रूपांतरित हो जाती है? फास्जीन। वही फास्जीन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मिट्टी में से क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? थियोफेस्टस खनिज का। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है पोटेशियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक अम्ल। कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 150 गुना अधिक मीठा होता है? सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? टाइलिन से। क्या एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? क्रीम में 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितना क्लोरो ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 8%। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। दियासलाई में तिल्ली में क्या मिलाया जाता है जो ज्वलनशील होते हैं? लाल फास्फोरस। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। किसी गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल
देने में किया जाता है? फास्फीन का। बर्तनों की कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थों बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कौन ऐसा पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जिसमें प्रयोगशाला में बनाया जाता है? यूरिया। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम। पीले फास्फोरस को क्या कहा जाता है? जल। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन। रजत। बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है जबकि वायु एक मिश्रण। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए अथवा यह कथन है न्यूटन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? चांदी। सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक हैं? 27। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। नोबेल धातु कौन सी है? प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। सोना और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा होता है? सोने का, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। फूड पैकेज मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेरान ए का। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सूत्र NaHCO3 है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 है। नाइट्रेट ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस। नाइट्रेट ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हार्डेड। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा। CuSO4 7H2O। जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? उजला थोथा। ZnSO4। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। FeSO4 7H2O। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट गहरा नीला हो जाता है। कोबाल्ट 60। किस पदार्थ कोबाल्ट ऑक्साइड। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? मीठा। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण तथा संघनन। संगमरमर किसका एक कायांतरिक चट्टान है? चूने पत्थर का। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम सल्फर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार करने के लिए
किस के साथ गर्म किया जाता है? सल्फर यौगिक के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले के पूर्ण ज्वलन में कौन सा गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन में कौन सा गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? ज्यूटाक्सिन। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र का नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह पर गर्म होना। क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है? PCl। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्रैक्सले। किस परमाणु में उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयुक्तता इलेक्ट्रॉन्स। किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? नियोप्रीन को। काली चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।